नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे नौगेन सॉफ्टवेयर के बारे में। इस कंपनी की बात करें तो इससे रिलेटेड मैं कोई पहली बार वीडियो नहीं बना रहा हूँ। कुछ समय पहले हमने वीडियो बनाया था। उस टाइम पे इस कंपनी का प्राइस जो है कि लगभग 400 से 450 रुपये की प्राइस पे ये कंपनी चल रही थी। हालांकि दोस्तों उसी टाइम पे भी हमने बता दिया था कि ये कंपनी में तेज़ी नहीं रुकेगी। फ्यूचर में ये कंपनी मल्टी बैगर बनेगी, जिससे रिलेटेड हमने पहले ही वीडियो बनाया। आई बटन पर लिंक है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। हालांकि अभी की बात करें तो फिलहाल इस स्टॉक में लगातार अपने को तेज़ी देखने को मिल रही है। तो स्टॉक एकदम ऑल टाइम हाई पे है। तो बहुत सारे इन्वेस्टर इस कंपनी को अभी बाइंग करना चाहते हैं। अभी बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूँगा। हम आगे नौगेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के ऊपर जैसा कि आप देखते हैं। हालांकि दोस्तों ये कंपनी करती क्या है तो आप सभी लोगों को पता है कि आईटी सॉल्यूशन कंपनी प्रोवाइड करती है। इस समय आप सभी लोगों को पता है कि देखिए, किसी भी स्टॉक में अपने को अगर तेज़ी देखने को मिल रही है तो तेज़ी के पीछे का एक ही रीज़न है, आईटी कंपनियों के नंबर। तो हालांकि दोस्तों आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि आज के दिन स्टॉक में लगभग 7% की तेज़ी देखने को मिली। वहीं पर अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो ये कंपनी जो है कि प्रीवियस क्लोजिंग से गैप अप ही ओपन होती है, जो कि 10% के आसपास जाती है। उसके बाद जो है कि स्टॉक एकदम फ्लैट कारोबार करता है। आखिरी क्षण में कुछ अपने को प्रेशर क्रिएट होते हुए दिख रहा है। अभी तक की अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी जब से मतलब कि मार्केट में आई हुई है। देखिए, कंपनी बहुत पुराने समय से मार्केट में काम करे, लेकिन हाँ अभी तक के अगर 4 क्वार्टर का मैं बैकग्राउंड देखता हूँ तो कंपनी के जो भी है ईपीएस अर्निंग सारा कुछ जो है कंपनी ने अभी तक बीट भी किया है। कंपनी के रिजल्ट की बात करें तो कंपनी का रिजल्ट भी देखा जाए तो अच्छा ही है। वहीं पर अगर मैं अदर कंपनियों की बात करूँ तो आज के दिन आप देख सकते हैं जो कि आईटी सॉल्यूशन ही प्रोवाइड करती है। टालना प्लेटफॉर्म, टीसीएस की बात करें तो बहुत सारी कंपनियां जो है कि आज के दिन मतलब देखा है तो कुछ प्रेशर क्रिएट होते हुए दिखा है। यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कंपनी का हाई है 1175 रुपये, और यहीं पे भी आप देखेंगे दोस्तों तो 1175 रुपये आपको देखने को मिल जाएगा। हाँ, अगर यहाँ पे आप कंपनी के 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो 5 दिन में कंपनी ने लगभग 21% 22% का रिटर्न बना के दे दिया है। जैसा कि मैंने आपसे बताया कि लगातार इस स्टॉक में अपने को तेज़ी देखने को मिल रही है। हालांकि दोस्तों बहुत सारे इन्वेस्टर इस कंपनी को अगर बाइंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले इस कंपनी का आप अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न को देखेंगे ना तो इस कंपनी की एक रफ्तार और आपको देखने को मिलेगी। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि यहाँ पे देखेंगे तो तेज़ी देखने को, उसके बाद गिरावट, फिर अगेन तेज़ी आप कह सकते देखने को मिलेगा, फिर जो है कि गिरावट देखेंगे। मतलब कहने का अर्थ क्या है, किस टाइप की अगर आप तेज़ी देख करके बाइंग करने जाते हैं तो आने वाले समय में आपको थोड़ा सा मतलब क्या है कि प्रेशर के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। हालांकि दोस्तों बहुत ज़्यादा डिटेल्स में जाएंगे नहीं, लेकिन हाँ बहुत सारे इन्वेस्टर इस कंपनी को बाइंग करना चाहते हैं। नए कुछ इन्वेस्टर होंगे दोस्तों जो कि टॉप पे बाइंग करेंगे। हालांकि दोस्तों अगर मैं कंपनी की बात करूं तो ये कंपनी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मतलब काम करती है। सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट आप कह सकते हैं कंपनी जो कि डेवलपमेंट का काम करती है। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड, जो कि मैनेजमेंट इमेजिंग से रिलेटेड, मतलब एक प्रकार से देखिए जितना भी कंपनियां रहती है दोस्तों, आईटी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको कंपटीशन देखने को मिल जाएगा। हालांकि दोस्तों इसमें जो इस स्टॉक में इस समय तेज़ी देखने को मिल रही है, मतलब कहने का अर्थ क्या है कि ये कंपनी एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी। दोस्तों स्मॉल कैप टाइप की कंपनी मतलब क्या है कि अगर एक लार्ज कैप कंपनी है, अगर वो लार्ज कैप कंपनी का रिजल्ट थोड़ा सा डिस्पाइट करता है दोस्तों, तो उसमें क्या होता है कि जो स्मॉल कैप टाइप की कंपनियां होती है तो वहाँ से पैसा निकल के उसमें शिफ्ट हो जाता है। तो उस हिसाब से देखा जाए दोस्तों तो कंपनी के रिजल्ट अभी तक की अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ तो देखा तो 40 के पी पे कंपनी ट्रेड हो रही है। वहीं पे 138 का कंपनी का बुक वैल्यू है। और उसी और देखा जाए तो वेस्ट है 10 का फेस वैल्यू देखने को मिलता है। हाँ, बहुत सारे ट्रेडर इस कंपनी को अगर बाइंग करना चाहते हैं, देखिए दोस्तों ये बहुत ही छोटी कंपनी होने का मतलब कि आईटी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा, और 8वें नंबर पे ये कंपनी रैंक कर रही है। हाँ, वहीं पे अगर मैं कंपनी के परफॉर्मेंस की बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, अदर कंपनी के मुकाबले इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है ईयर ऑन ईयर बेसिस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, दोनों बेसिस पे कंपनी के रेवेन्यू में आपको जंप देखने को मिलेगा। वहीं पे जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत सारी आईटी सेक्टर की कंपनियों में अपने को प्रेशर क्रिएट होते हुए दिखा। तो वहीं पे देखा है तो ईयर ऑन ईयर बेसिस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, दोनों बेसिस पे आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी जो है कि इंप्रूव होते हुए दिख रहा है। हालांकि मैं नेट प्रॉफिट की बात करूं दोस्तों तो नेट प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। देखिए दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे बताना चाहते हैं, मतलब क्या है कि देखिए जो छोटी कंपनियां हैं, स्मॉल कैप टाइप की कंपनियां हैं, जो वो क्या है कि कम समय में तो मार्केट को कैप्चर कर लेते हैं, लेकिन लॉन्ग टाइम में देखा है तो उनके लिए थोड़ा सा मतलब क्या है कि डिफिकल्ट होते चला जाएगा। हालांकि देखा है तो अभी तक के परफॉर्मेंस की बात करूं तो अर्निंग पर शेयर देखा है तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आपको थोड़ा सा जंप, मतलब कि ईयर ऑन ईयर बेसिस, दोनों बेसिस पे कंपनी के मजबूत है। वहीं पे अगर मैं कंपनी के ईयरली बेसिस पे बात करूं तो कंपनी का अभी तक का परफॉर्मेंस, जब से कंपनी मार्केट में आई हुई है तब से देखा है तो कंपनी का अभी तक का परफॉर्मेंस अच्छा है। हाँ, यहाँ पे अगर मैं कंपनी के सेल्स ग्रोथ की बात करूँ तो सेल्स ग्रोथ भी कंपनी का देखा है तो लॉन्ग टाइम में आप कर सकते हैं 15 से 20% की रेंज में चलता है। वहीं पर प्रॉफिट ग्रोथ की बात करूँ, प्रॉफिट ग्रोथ भी आप लॉन्ग टाइम में 20% के आसपास मान सकते हैं। सीजीआर की बात करें तो कंपनी अभी तक का देखा जाए तो मतलब सबसे सुपर डुपर हिट रिटर्न बना के दे रही है। हालांकि रिटर्न ऑन इक्विटी या सीजीआर की बात करें तो लॉन्ग टाइम में इंप्रूव होते हुए दिख जाते हैं।
अगर हम कंपनी के बैलेंस शीट की बात करेंगे तो कंपनी का बैलेंस शीट अभी तक देखा है तो कंपनी का रिजर्व ग्रोइंग मोड में देखने को मिलता है। हाँ, डेट कुछ लोग कहेंगे कंपनी का मतलब देखा है तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं फ्लैट देखने को मिल रहा है। ऐसे में अभी बाइंग करना है नहीं करना, देखिए दोस्तों कंपनी आईटी सेक्टर को बिलोंग करती है। ये एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। तो देखिए कंपनी की अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ तो प्रमोटर के पास जितना भी 55% का स्टेक देखने को मिलता है। हालांकि वहीं पर अगर मैं एफ की बात करूँ तो एफ आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हर क्वार्टर में मतलब कि आप कह सकते हैं माल को एकुमुलेट करते जा रहे हैं। वहीं पर अगर मैं डीआईएस की बात करूँ तो डीआईएस भी जो है कि माल को एकुमुलेट कर रहे हैं। रही बात पब्लिक की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पब्लिक जो है कि अच्छे शेयर मतलब क्या देखिए उनके पास कैसा है कि 40 रुपये वाला और 400 रुपये मतलब क्या है, हमने आपको बताया ना कभी किसी समय में ये कंपनी जो है कि 400 रुपये 450 रुपये की प्राइस पे कंपनी चल रही थी। हालांकि उस टाइम पे भी हमने बताया था कि फ्यूचर का ये कंपनी मल्टी बैगर रहेगा और कंपनी में जो है कि आने वाले समय में जो है कि तेज़ी बनी रहेगी। जिन्होंने अभी तक हमारे वीडियो को नहीं देखा, आई बटन पर लिंक है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अभी बाइंग करना है नहीं करना दोस्तों, उससे रिलेटेड बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए आज की तेज़ी को देख करके या 5 दिन की तेज़ी को आप देखेंगे तो मतलब क्या है कि स्टॉक में एक अच्छा परफॉर्मेंस दिख रहा है। वहीं पर अगर मैं 1 महीने की बात करूँ तो 1 महीने में 30%, 6 महीने में देखेंगे दोस्तों तो 6 महीने में कंपनी लगभग 150% का रिटर्न बना के दिया। मतलब कहने का अर्थ क्या है दोस्तों, देखिए सबसे पहले जो भी इन्वेस्टर इस कंपनी को अगर बाइंग करेगा तो यहाँ पे आप तेजी तो देख रहे हैं, उसके बाद स्टॉक में गिरावट होने के बाद एक फ्लैट आप कर सकते हैं मतलब अप जाता हुआ दिख रहा है। मतलब बहुत ही सडनली आपको तेजी नहीं दिखेगा। वहीं पे जब मतलब मैंने बताया ना वाई टू डेट में अगर देखेंगे 207% का कंपनी रिटर्न बना के दिया। और जिस समय मैंने वीडियो बनाया था उस टाइम की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो देखा जाए तो मतलब कि ये कंपनी 450 की प्राइस पे चल रही थी। वहीं पे अगर मैं कुछ न्यूज़ की बात करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग ही जो है कि कंपनी मतलब कि अपना परफॉर्मेंस दिखा रही है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं नोगेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी की बात करें तो स्पाइक जो है कि मतलब बहुत सारी कंपनियों की रिजल्ट जो आईटी सेक्टर की कंपनियां बड़ी बड़ी कंपनी दोस्तों उनके रिजल्ट जो है कि डिस्पाइट कर रहे हैं। तो इस हिसाब से देखा है तो इस कंपनी के रिजल्ट जो है कि इंप्रेसिव देखने को मिल रहा है। मतलब आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि बहुत सारे न्यूज़ आपको इसी से रिलेटेड देखने को मिल जाएंगे। ऑल टाइम हाई पे होने के कारण बहुत सारे इन्वेस्टर हो सकता है कि अभी इस स्टॉक को बाइंग करने से डर रहे हैं। तो हालांकि दोस्तों बताना चाहिए, देखिए बहुत सारी कंपनियां देखा है तो इस समय ऑल टाइम हाई पे है। तो ऑल टाइम हाई पे होने के पीछे का रीजन दोस्तों सबसे पहला तो आप सभी लोग जानते ही हैं कि क्वार्टर टू के रिजल्ट की बात करें तो जिस साइज की कंपनी है उस हिसाब से देखा है तो कंपनी के रिजल्ट अच्छे देखने को मिल रहे हैं। वहीं पे अगर मैं कंपनी के परफॉर्मेंस की बात करूं दोस्तों, देखिए छोटी कंपनी है, छोटी कंपनी में बहुत ज़्यादा वैल्यूम क्रिएट होते नहीं, फिर भी देखा 30% माल डिलीवरी में स्टॉक को बाइंग करना है नहीं करना है। देखिए तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे बताएं, बहुत ही छोटी कंपनी होने का मतलब एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है, 8,000 करोड़ की कंपनी है। तो इसको बड़ा बनने में देखा है तो अपने परफॉर्मेंस के हिसाब से ये कंपनी बड़ी बनेगी। तो ऐसे में बहुत ही हैवी निवेश के साथ मतलब इन्वेस्ट के साथ नहीं चलना है आपको, क्योंकि अगर आप इस कंपनी के मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो मतलब क्या है कि दोस्तों देखिए परफॉर्मेंस के ही हिसाब से कंपनी ऊपर गई होगी, फिर उसके बाद डाउन हुई थी। तो मतलब कहने का अर्थ क्या है कि इन सभी पॉइंट को नोट करके फिर चाहे तो आप डिसीजन ले सकते हैं। हालांकि दोस्तों हम कोई भी स्टॉक को जो है कि बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं देंगे। जैसा कि अगर आप 5 साल के भी चार्ट को देखेंगे तो 5 साल में 300 350 400% के आसपास कंपनी ने रिटर्न बना के दिया। हाँ, लोअर लेवल से अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे दोस्तों तो ये कंपनी लगभग ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 1,000% के आसपास रिटर्न निकल के आ जाएगा। हाँ दोस्तों, ऐसे में बहुत सारे इन्वेस्टर अगर इस स्टॉक को मतलब प्रेफर करना चाहते हैं तो लॉन्ग टाइम के बारे में आपको सोचना है, न कि शॉर्ट टाइम के बारे में। जैसा कि अगर आप इस कंपनी के चार्ट को भी देख सकते हैं कि यहाँ पे तेजी फिर उसके बाद गिरावट। मतलब कहने का अर्थ क्या है दोस्तों कि एक सेक्टर जिस टाइम पे स्ट्रगल करेगा तो हो सकता है कि कंपनी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल भी कर सकती है। हालांकि दोस्तों आपको क्या लगता है, चाहे तो हमको कमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।